हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन लेटर टू गॉड के लेसन के पीछे के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि लेंचो को कंप्लीट फेथ यानी पूरा विश्वास किस पर था और कहानी में से कौन से सेंटेंसेस हमें ये बात बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन हेल्प ऑफ गॉड। द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल अस दिस। तो लेंचो को पूरा विश्वास किस पर था? गॉड पर, कि जो लेटर उसने भेजा है गॉड को उसका रिप्लाई गॉड ज़रूर भेजेंगे उसे। स्टोरी के ये सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि लेंचो को पूरा फेथ था गॉड में कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। तो लेंचो उन पैसों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, यानी उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसको विश्वास था कि गॉड उसके लेटर का जवाब ज़रूर देंगे और उसकी मदद करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, गॉड द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो इस सेंटेंस में लेंचो वापस गॉड को एक लेटर लिखता है और बताता है कि मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही आए हैं जबकि मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट यानी मुझे बचे हुए पैसे भी चाहिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सेंटेंसेस से पता चलता है कि लेंचो को पूरा विश्वास था कि गॉड उसके लेटर का जवाब देंगे और उसकी मदद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को मनी क्यों भेजे और उसने उस लेटर पर जो लेंचो ने उन्हें भेजा था उस पर गॉड के साइन क्यों किए। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही डिडंट वांट हिम टू लूज फेथ इन गॉड। अब सेकंड पार्ट का आंसर है, ही साइंस द लेटर गॉड बिकॉज ही थॉट लेंचो वुड थिंक दैट ओनली गॉड एंड नन एल्स हैड सेंट हिम द मनी। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजे थे? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास उठ जाए। और उसने जो लेटर था उस पर गॉड के साइन क्यों किए थे? क्योंकि उसने सोचा कि जो लेंचो है वो ऐसा सोचेगा कि गॉड ने उसको पैसे भेजे हैं, एंड नन एल्स यानी ना कि किसी और ने। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश करी थी कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। तो नहीं, लेंचो ने कोशिश नहीं करी थी ये पता लगाने की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। He did so because he believed that God could not have denied Lencho what he had requested, such was his confidence. तो लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश इसीलिए नहीं की थी कि पैसे उसको किसने भेजे हैं, क्योंकि उसको बिलीव था, उसको विश्वास था गॉड में कि जो उसकी रिक्वेस्ट है, उसकी विनती है वो भगवान डिनाई नहीं करेंगे, और ये उसका कॉन्फिडेंस था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लेंचो क्या सोचता है जो उसके बचे हुए मनी थी, उसके बचे हुए 30 pesos थे, वो किसने ले लिए, और इस सिचुएशन की आयरनी यानी व्यंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा, लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो ने क्या सोचा कि जो उसके बचे हुए पैसे थे वो किसने ले लिए? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, यानी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे वो पैसे उन्होंने ले लिए थे। देयर इज़ आयरनी ऑफ सिचुएशन इन इट, ही शुड हैव बीन इन डेब्ट टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ फॉर देयर एक्ट ऑफ चैरिटी, वेयर एज ही टैग्स देम अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स।
तो इस सिचुएशन में आयरनी क्या होगी कि जो लेंचो है उसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के प्रति थैंकफुल होना चाहिए था उनके एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, पर लेंचो ने उन्हें किस नाम से टैग किया? अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स, यानी बेईमानों का एक समूह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, यानी क्या रियल वर्ल्ड मतलब वास्तविक संसार में लेंचो जैसे व्यक्ति हैं? वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, यानी किस प्रकार का व्यक्ति आप उसे कहेंगे कि लेंचो है। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। तो हम ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उनकी हेल्प लेकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। तो लेंचो जैसा व्यक्ति आज की दुनिया में पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट लाइन में हम बताएंगे कि जो लेंचो है वो हमारे हिसाब से किस प्रकार का व्यक्ति है। लेंचो इज नेव टू द वर्ल्ड, स्टूपिड टू वर्ल्डली वेज, ही इज नॉट ग्रीडी, ही रिक्वेस्ट ओनली 100 pesos, ही इज नॉट सेल्फिश, ही थिंक्स अबाउट फैमिली, ही हैज़ नॉट बीन कॉमिकल। तो लेंचो किस तरह का व्यक्ति था? ही इज़ नेव टू द वर्ल्ड, यानी वो संसार के प्रति भोला भाला था। स्टूपिड टू वर्ल्डली वेज, यानी सांसारिक तरीकों के प्रति मूर्ख था। वो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं था, यानी लालची नहीं था। उसने केवल 100 पैसों की विनती की थी गॉड से, और वो स्वार्थी नहीं था, और वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता था। एंड ही हैज़ नॉट बीन कॉमिकल, यानी वह कभी भी हास्यपूर्ण नहीं रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, there are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? इसका मतलब है कि कहानी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी विरोध हैं। बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, यानी मानव और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, यानी सिर्फ व्यक्तियों के बीच में। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये विरोध हैं, इस कहानी में उन्हें कैसे उदाहरण सहित समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम पहले बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। लेंचो विद हिज सन्स वर्क्स हार्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, बट द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉय द कॉर्न कंप्लीटली। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर वो है कि जो लेंचो है और उसके जो बेटे थे वो साथ में काम करते थे एक अच्छी फसल के लिए, वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जो हेल स्टोन्स थे यानी जो ओले थे वो उनकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। अब सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ। द पोस्ट मास्टर, हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर हार्ड अर्न इनकम to help Lencho, whereas he calls them a bunch of crooks. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ क्या है कि जो पोस्ट मास्टर था, एम्प्लॉयज़ थे और उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने अपनी हार्ड अर्न इनकम यानी मेहनत से कमाई हुई इनकम में से कुछ पार्ट लेंचो को डोनेट किया उसकी हेल्प करने के लिए, पर लेंचो ने उन्हें किस नाम से बुलाया? अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स, यानी बेईमानों का एक समूह। तो ये थे अ लेटर टू गॉड लेसन के पीछे के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।